छत्तीसगढ़ की नवागढ़ विधानसभा सीट कभी मारू के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 2008 में हुए विधानसभा परिसीमन के बाद इसका नाम बदलकर नवागढ़ कर दिया गया। एससी वर्ग के लिए आरक्षित ये विधानसभा सीट देश भर में अपने गौण खनिज के लिए प्रख्यात है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों से भाजपा के कब्जे में रही इस सीट का राजनीतिक इतिहास काफी दिलचस्प है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 23 की तिकड़म में इस वक्त हमारी एशियन न्यूज की टीम नवागढ़ विधानसभा पहुंच चुकी है और हम यहां विधानसभा चुनाव 2023 में जनता क्या चाहती है, जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता इस बार किसकी सरकार बनाएगी, किसको पास करेगी, किसको फेल करेगी, इन तमाम सारे मुद्दों पे हम यहां के जनता से, मतदाताओं से बातचीत करेंगे और यहां के जनप्रतिनिधियों से उनके 4 साल के कार्यकाल में जो काम हुआ है उसका रिकॉर्ड भी जानेंगे। राज्य बनने से पहले इस सीट पर कांग्रेस का राज हुआ करता था, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, नवागढ़ में भी सियासी समीकरण बदलने लगे और 2003 में जनता ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। पहले यहाँ डीपी धृत लहरे चुनकर आते थे, जो कि दिग्विजय सिंह और अजीत जोगी की सरकार में मंत्री थे। राज्य बनने के बाद परिसीमन में मारो विधानसभा विलुप्त होकर नवागढ़ के नाम से नई सीट बनी। छत्तीसगढ़ में नवागढ़ विधानसभा राजनीतिक क्षेत्र से बेहद अहम माना जाता है। इस विधानसभा में करीब 2,60,000 मतदाता हैं जो यहाँ के प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करते हैं। यह विधानसभा राज्य बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी, लेकिन पिछली बार कांग्रेस की लहर में यह विधानसभा भी डूब गया। इस बार भी मैदान में करीब 7 से 8 प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से लेके कांग्रेस, और सबसे अहम बात है कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का भी राजनीतिक दखल बहुत है। अब देखना होगा कि इस बार यहाँ के नवागढ़ के मतदाता किसके चेहरे पे जीत का ताज बांधते हैं। 23 की तिकड़म यानी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए एशियन न्यूज की जो टीम नवागढ़ विधानसभा पहुंच चुकी है और अब हम जनता के नब्ज को टटोलेंगे कि इस बार जनता क्या चाहती है, किसको विधायक बनाएगी और किसको विधायक नहीं बनाएगी। जी, मैं बताना चाहूँगा, हम लोग अपने विधायक के कार्यकाल से तो 100% संतुष्ट हैं, क्योंकि जो 15 साल की हमने कुरीतियाँ झेले हैं वो अभी 4 साल में हमने को बिल्कुल शांत और कहीं तो सुचारू रूप से 4 साल बेमिसाल पूर्ण हुआ है। तो हमको बिल्कुल ही हम यही चाहते हैं कि विधायक जो गुरदयाल सिंह बंजारे जी हैं वो आगे भी और रहें, हम ये चाहते हैं। नहीं, वादा के जिस हिसाब से आप पूछ रहे हैं, वादा तो लगभग पूरा होने की स्थिति में है। और नवागढ़ वैसे भी पिछले 15 साल में जो सरकार थी, बीजेपी की सरकार, उनके द्वारा ऐसी कोई खास उपलब्धि नहीं है कि वो नवागढ़ विधानसभा में अपने आप को बता सके कि हमने 15 साल में ये किया है। जो किया है, आज की स्थिति ये है कि आज मारो हो, चाहे नाथगढ़ हो कि दाढ़ी हो, हर एरिए में विधायक जी ने अपने स्तर पर बहुत अच्छा प्रयास किया है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र को पढ़ा लिखा कोई विधायक मिला है। पहले जो विधायक होते थे कम से कम मेरे जानकारी में तो 10वीं पास भी नहीं थे और अंगूठा छाप कहा जाए, कई क्रिमिनल रिकॉर्ड थे उनके। तो हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमें इतना अच्छा विधायक मिला है। और रही बात उनकी छवि की, तो मेरे हिसाब से लगभग अगर कांग्रेस पार्टी गुरदयाल भैया को लगातार टिकट देती तो 50 साल कोई उनको नहीं हरा सकता। नवागढ़ विधानसभा के जो मतदाता हैं उनका ये मानना है कि इस बार का जो विधायक हैं गुरदयाल सिंह बंजारे, उनके द्वारा बेहतरीन काम किया गया है। विकास में स्कूल से लेके चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़क से लेके नाली तक के क्षेत्र में विकास किया गया है और ये लोग दोबारा भी उनको अपना विधायक देखना चाहते हैं। 2003 से लगातार 3 चुनाव में भाजपा के दयालदास बघेल चुनाव जीतते रहे हैं। 2018 में उन्हें यहां कांग्रेस के गुरुदयाल बंजारे से करारी हार का सामना करना पड़ा। कद्दावर मंत्री को हराने का इनाम गुरुदयाल को मिला। उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश ने संसदीय सचिव बनाया। ये विधानसभा सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी का भी ठीक ठाक वोट बैंक है। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होता है। यहाँ विकास के मुद्दों के साथ ही जातिगत समीकरण बहुत निर्णायक साबित होता है।
मनोज सिंह, एशियन न्यूज, नवागढ़।